नारायण 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 नारायण। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्यारे दर्शकों। तो आज मैं आपसे अपना एक बहुत ही विशेष अनुभव साझा कर रहा हूँ, जिसमें मैंने 11 दिन तक नित्य 11 पाठ हनुमान चालीसा के करे और कैसे इस पूजा ने मेरा जीवन बदला और मेरे जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में मुझे उत्तीर्ण होने में सहायता करी। तो ये 11 दिन की साधना है, जिसमें एक पीपल का पत्ता लेना है आपको नित्य, जिसमें रोज़ एक पीपल का पत्ता लेना है और 11 हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं। तो मैंने भी ये करा, तो इसमें मेरा क्या अनुभव रहा और कैसे आप भी इसका लाभ ले सकते हैं, ये आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो मेरा अनुभव कुछ इस प्रकार है कि वर्ष 2024 के मई जून के महीने में मेरी एक जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ाम की न्यायिक परीक्षा, जिसे बोलते हैं न्यायिक परीक्षा, एक बहुत ही विशिष्ट एग्ज़ाम था, परीक्षा थी, जिसे मैं कई वर्षों बाद दोबारा मैंने निर्णय लिया था, तय किया था कि मैं दोबारा से न्यायिक परीक्षा दूं, और जो कि मुझे काफ़ी कठिन पड़ रहा था क्योंकि लंबे समय से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। तो अचानक से ही पहले से मैं तैयार नहीं था, ना ही मैंने अपना विचार बनाया था कि मुझे परीक्षा देनी है। लेकिन जब अचानक से परीक्षा की विज्ञप्ति जिसे नोटिफिकेशन कहते हैं, नोटिफिकेशन वैकेंसी आई, तो अचानक से मेरा मन बन गया एक महीने के अंदर ही। और नोट करने वाली बात यह है कि उस समय मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं था, और वो परीक्षा से 1-2 महीना पहले ही ठीक नहीं, पिछले कई वर्षों से 7-8 वर्षों से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। तो अचानक से ही मैंने एक साधना के बारे में मुझे पता चला, हनुमान जी की शरण में जाने का। मैंने हनुमान जी का, हालांकि मैं पहले से ही उपासक हूँ, तो मुझे ये साधना ने मुझे अपनी तरफ आकर्षित भी एकदम किया, क्योंकि हनुमान जी की साधना थी। तो कैसे इस साधना से, जहाँ मेरे पास होने की कोई उम्मीद नहीं थी, इतना बड़ा पाठ्यक्रम, इतना बड़ा सिलेबस था उस परीक्षा का, और कैसे मैंने इस परीक्षा को दिया। और यहाँ पे एक और बात नोट करने वाली है, तो वो यह है कि इस बार जो परीक्षा का पेपर आया था वो बहुत डिफ़िकल्ट आया था। जैसा कि उपेक्षित था उस परीक्षा से कि हर साल जैसे पेपर आता था, लोग उसी हिसाब से तैयारी करके गए थे, लेकिन अच्छे बच्चे लोग पेपर को देखकर बहुत चक्के रह गए थे, और वो कहने लगे तो लगता है तो दिल्ली न्यायिक सेवा का परीक्षा या हरियाणा का पेपर लग रहा है। और वो परीक्षा थी राजस्थान सिविल जज परीक्षा 2024। तो कैसे मैंने इस 11 दिन साधना की और मैंने क्या नियम का पालन किया, मैं आपको बताता हूँ। इस साधना में मैंने रोज़ एक पीपल का पत्ता लिया, और उस पीपल के पत्ते को मैं नित्य घर पर ले आता था सुबह के समय तोड़कर। हालांकि मंगल और शनिवार को पीपल नहीं तोड़ना चाहिए, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर आप मंगल और शनिवार का जो पत्ता है वो आप मंगल का पत्ता सोमवार को तोड़ कर रखें, और शनिवार का जो पत्ता है वो शुक्रवार को तोड़ कर रखें। तो 11 दिन का यह प्रयोग है। जब भी आप कभी जीवन में फंस गए हैं, या आप कठिन समस्या में हैं, या आप किसी विशेष काम से जा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आप किसी कठिन यात्रा पर जा रहे हैं, तो अब आप ये प्रयोग कर सकते हैं। आपको लग रहा है किसी परीक्षा देने जा रहे हैं, या किसी ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, या आपको लगता है कि अब तो हनुमान जी बेड़ा पार लगा सकते हैं, सुरक्षित आने की कोई संभावना नहीं है, या फिर किसी के जीवन में कोई बहुत कठिन परीक्षा है आपकी, ये नहीं कि केवल कॉलेज के एग्ज़ाम या यूनिवर्सिटी के या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, लगे कि जीवन में परीक्षा है। मान लीजिए कुछ लोग होते हैं अपनी बेटी की शादी करने जाते हैं, कैसे क्या करेंगे, क्या होगा, कैसे व्यवस्था बनेगी, इस काम के लिए आप जा रहे हैं, कैसे भी आप किसी भी कठिन कार्य के लिए आप जा रहे हैं, तो आप जाने से 11 दिन पहले ये प्रयोग करें, इसको पहले ही करके रख लें। 11 दिन का ये प्रयोग है। 11 दिन में आपको पाठ करने हैं। इस प्रयोग में आपको करना क्या है कि नित्य हनुमान चालीसा के 11 पाठ करने हैं। और अब पीपल के पत्ते पे, उससे पहले आपको क्या करना है कि एक दिन पहले ही, जैसे आज मुझे जो पीपल का पत्ता मैं इस्तेमाल करूँगा, या तो उसे आज सुबह ही तोड़ के उस पर उसे धोकर सुखा लूँ, पोंछ लूँ अच्छे से, हल्का सा पानी में 2 बूंद गंगा जल मिला लूँ,
और उससे उस पत्ते को धो लूँ, क्योंकि हर जगह गंगा जल उपलब्ध भी नहीं होता प्रचुर मात्रा में। आप उत्तराखंड साइड कहीं रहते हैं या वेस्टर्न यूपी में रहते हैं या सहारनपुर साइड या इधर इलाहाबाद साइड, तो गंगा जल आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं है तो गंगा जल आसानी से हर जगह तो उपलब्ध नहीं है, तो इस पत्ते में आपको गंगा जल ही लेना है। तो आप जो है आजकल ऑनलाइन भी गंगा जल मिल जाता है, वरना जो लोग कभी हरिद्वार जाते हैं या फिर ऋषिकेश जाते हैं या फिर उत्तराखंड में कहीं जाते हैं तो वो गंगा जल लेकर आ जाते हैं और वही उस गंगा जल को एक एक दो दो बूंद इस्तेमाल करके पूरे साल चलाते रहते हैं। तो उन लोगों के लिए यही है कि आप आज पीपल का पत्ता तोड़िए, लेकिन अगर आज मंगल या शनिवार है तो उस आज का पत्ता आप पहले से तोड़ के रख लें। मंगल का पत्ता आप सोमवार में तोड़ के रख लें और शनिवार का पत्ता जो है वो शुक्रवार में तोड़ कर रख लें और उस पत्ते को लेकर आएँ घर पर और उसे धोएं जल में, एक दो बूंद गंगा जल की मिला लें पानी में और उस पानी से उस पत्ते को धोएं। फिर उस पत्ते को पोंछ के सुखा लें। फिर चंदन घिसकर, अगर चंदन उपलब्ध नहीं हो क्योंकि चंदन बहुत महंगा है, तो चंदन पाउडर खादी आश्रम ग्राम उद्योग का, जो कि 200 रुपये के आसपास है, पाउडर अच्छा खासा मिलता है उसमें। चंदन चूरा असली चंदन का पाउडर होता है वो, और वो भी नहीं है तो गोभी चंदन लें या फिर कुछ भी आप कैसे भी करके लिखें। कुछ भी नहीं मिलता तो रोली से ही लिखें, लेकिन लिखिए। तो उस पत्ते को सुखाकर उस पर आप राम लिखिए या श्री राम लिखिए या सीता राम लिखिए, ऊपर राम लिखिए और नीचे छोटा छोटा ओम हम हनुमते नमः लिखिए उस पत्ते पर। और उस पत्ते को आप ले जाकर हनुमान जी के चरणों में, हनुमान जी के मंदिर में सिंदूरी मूर्ति के सामने रख दें और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो आप नित्य 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और पीपल के पत्ते को हनुमान जी के चरणों में जाकर रख दें। रोज वो पत्ता जिस पे श्री राम लिखा हुआ है, नीचे ओम हनुमते नमः लिखा हुआ है, जिस पे ऊपर श्री राम लिखा हुआ है या सीताराम लिखा हुआ है और नीचे ओम हम हनुमते नमः लिखा हुआ है, छोटा छोटा श्री राम बड़ा और नीचे ओम हम हनुमते नमः छोटा सा माचिस की तीली से आपने चंदन से लिखा हुआ है। उस पत्ते को जब वो चंदन सूख जाए उसका और साथ साथ चमकने लगे श्री राम, तो उसको हनुमान जी के चरणों में जाके मंदिर में नहा धोकर जाएं। ये सब काम आपको नहा धोकर ही करना है नित्य। और इस प्रयोग के दौरान आपको नॉन वेज का, तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें जहाँ तक संभव हो सके। और इसको हनुमान जी के चरणों में जाके चढ़ा दें और 11 हनुमान चालीसा वहीं हनुमान जी के चरणों पर बैठ कर सिंदूरी मूर्ति के सामने, या फिर अगर सिंदूरी मूर्ति उपलब्ध ना हो तो जैसी भी हनुमान जी की मूर्ति उपलब्ध है उसके सामने बैठकर पढ़ें 11 हनुमान चालीसा। तो आप एक दिन में आपकी 11 हनुमान चालीसा हो गई और आपने पीपल का पत्ता हनुमान जी को चढ़ा दिया। ऐसा आपको नित्य 11 दिनों तक करना है। रोज ऐसा ही करना है 11 दिनों तक। हो सके तो ये प्रयोग मंगलवार से शनिवार से शुरू करें या शुक्ल पक्ष की किसी भी, अगर कोई मंगलवार शनिवार नहीं पड़ रहा, काम अर्जेंट है, तो फिर किसी भी दिन से शुरू करें। नित्य नहा धोकर सब तामसिक चीज़ों का और कर्मों का त्याग कर पवित्र आचरण रखते हुए ये काम करें। वह पत्ता आपने जिस पे श्री राम लिखा हुआ था और ओम हनुमते नमः लिखा हुआ था वो हनुमान जी को चढ़ा दिया, हनुमान जी के चरणों में, हनुमान जी की मूर्ति के आगे, और हो सके तो सिंदूरी मूर्ति के आगे। उससे उत्तम तो कुछ भी नहीं है। और दीपक जलाना चाहे दीपक जला दें, वो और भी उत्तम रहेगा। और वहीं बैठकर 11 हनुमान चालीसा के पाठ करें। तो एक दिन में 11 हनुमान चालीसा के पाठ हो गए, आपने पत्ता चढ़ा दिया। ऐसा जब आप 11 दिनों तक करेंगे तो नित्य 11 पाठ, लगभग आपके 100 से ऊपर पाठ हो जाएंगे। रोज आपके 11 पाठ हो रहे हैं तो 10 दिन में 110 पाठ हो गए, 11 दिन में 121 पाठ हो गए। तो ऐसे ही 121 पाठ आपके 11 दिन में हो जाएंगे। और जब आप 11वें दिन जो आप पीपल का पत्ता चढ़ाएंगे हनुमान जी को, वो पत्ता चढ़ा दिए, हनुमान जी के चरणों में रखिए, दीपक जलाइए, पाठ करिए, 11 पाठ करिए हनुमान जी के चरणों में बैठकर, मूर्ति के नीचे बैठकर या मूर्ति के समक्ष बैठकर, सामने बैठकर। और जब आपके पाठ 11वें दिन के पाठ पूरे हो जाएं तो जो 11वें दिन का पत्ता है उसको आप अपने साथ ले आइए और उसको सुरक्षित रखिए हनुमान जी का प्रसाद जानकर। और फिर आप जिस भी काम के लिए जा रहे हैं, परीक्षा के लिए जा रहे हैं या विवाह आदि के लिए जा रहे हैं या सर्जरी ऑपरेशन के लिए या इलाज के लिए जा रहे हैं अपने, या किसी भी कठिन कार्य के लिए जा रहे हैं, तो उस पत्ते को अपनी जेब में रखिए, अपने साथ रखिए। यात्रा में जा रहे हैं तो बैग में सुरक्षित लिफाफे में करके, कागज़ के एक लिफाफे में करके उसे सुरक्षित रखिए। और जहाँ भी जा रहे हैं तो उसे, परीक्षा में जा रहे हैं तो उसे अपनी जेब में रखिए, ऊपर की जेब में रखिए। ये नहीं कि आप साइड की जेब में, पीछे की जेब में, कि जिससे पत्ता टूट जाएगा, क्योंकि सूख के पत्ता टूटेगा भी वो, तो उसका ध्यान रखना है। या तो इसे एक पॉलीथीन में करके रख लें, कैसे भी करके उसे अपने साथ रखें।
तो हनुमान जी आपका साथ देंगे। मैंने यही काम किया था अपनी राजस्थान न्यायिक सेवा की सिविल राजस्थान की एक परीक्षा में। और हालांकि जो मेरी स्थिति थी, मेरा स्वास्थ्य बहुत ख़राब था, मैं पढ़ बिल्कुल नहीं पा रहा था। मैंने कभी मुश्किल से 25 दिन ही पढ़ा होऊंगा। और पेपर अत्यधिक कठिन आया था, उपेक्षा से बिल्कुल परे आया था। तब भी मेरे उसमें 62, उसमें जितनी कट ऑफ रही थी, कट ऑफ से मेरे केवल 5 नंबर कम रहे थे। लेकिन मुझे बहुत संतोष मिला कि चलो अगली बार मेरा अच्छा जाएगा। इतना कठिन पेपर आने पर भी मैं इतना अच्छा कर पाया उसमें। और वो भी ऐसा नहीं है कि मेरे पूरा परिश्रम किया, अगर चाहे मैं थोड़ा सा परिश्रम और कर लेता या एक दो सवाल में लापरवाही ना करता तो मैं उसको भी पार कर लेता, उसमें से वो 5 नंबर भी मुझे मिल जाते। लेकिन मैंने वास्तव में हनुमान जी के चमत्कार को अनुभव किया। तो यही मेरा अनुभव था जिसे मैंने साझा किया। और यही हनुमान जी की 11 दिन की 11 हनुमान चालीसा और पीपल के पत्ते के प्रयोग की साधना है, जिसको आप भी कर सकते हैं। नारायण 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 नारायण। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः। ओम नमस्कार।